हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस स्टोरीज जोन यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको सुनने को मिलती है डरावनी और रहस्यमयी कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाता रहूं। और कमेंट में बताइए कि आपको किस तरह की कहानी सुनना पसंद है। तो देर न करते हुए चलते हैं आज की कहानी की ओर। उत्तरी भारत के एक दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र में बसे रुरमा गांव में तंत्र साधना की पुरानी परंपराएं थीं, लेकिन गांव वालों ने कई सालों से उनका नाम तक लेना बंद कर दिया था, क्योंकि 30 साल पहले उसी गांव में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसने पूरे इलाके को अपशगुन की तरह घेर लिया था। एक साधना जिसे लोग आज भी फुसफुसाहट में करण पिशाचिनी साधना कहते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है विनीत नाम के 28 वर्षीय रिसर्चर से, जो भारत की प्राचीन तांत्रिक विधियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था। उसकी रिसर्च में उसे बार बार करण पिशाचिनी नाम मिल रहा था। कई पुराने तांत्रिक पांडुलिपियों में इसका जिक्र मिला कि यह साधना सबसे खतरनाक और मनाही वाली साधनाओं में से एक है, जिसे अधूरी अवस्था में करने वाला साधक खुद अधोमृत हो जाता है। एक ऐसा मौत का रूप जिसमें शरीर मर जाता है पर चेतना पिंजरे की तरह कैद रहती है। विनीत को यह सब अंधविश्वास लगता था, लेकिन एक पांडुलिपि में उसे एक जगह का नाम मिला, रुरमा। पांडुलिपि में लिखा था, जहां पहाड़ 2 हिस्सों में फटते हों, करण पिशाचिनी का आखिरी आह्वान सुना जाता है। यह पढ़कर विनीत तय करता है कि उसे रुरमा जाना ही है। जब वह गांव पहुंचा, लोग उसकी तरफ ऐसे देखने लगे जैसे कोई अपराधी आया हो। विनीत ने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी धर्मू बाबा से करण पिशाचिनी साधना के बारे में पूछा। बाबा ने सुना तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। वे बहुत कोशिश कर रहे थे कि कुछ न बोलें, लेकिन विनीत का लगातार आग्रह देखकर आखिर बोले, बेटा, यहां ये साधना करने वाले की मौत नहीं होती। वो मिट जाता है, खो जाता है। उसका शरीर मिलता है, पर वो नहीं। समझे? ये साधना पूरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन विनीत मानता नहीं। उसे लगता है कि शायद इस साधना के पीछे कोई मनोवैज्ञानिक या ऐतिहासिक वजह है जिसे वह उजागर कर सकता है। बाबा ने अंत में कहा, इस साधना को अंतिम बार रणरूपे नाम के तांत्रिक ने किया था। उसका अंत आज भी पहाड़ में सुना जाता है। विनीत उसी रात अपना कैमरा, रिकॉर्डर और डायरी लेकर उस पहाड़ी दर्रे पर गया जहां रणरूपे ने साधना की थी। रात गहरी थी। हवा इतनी ठंडी कि सांस में बर्फ सी चुभ रही थी। दूर कहीं भेड़िए रो रहे थे। पहाड़ के बीच एक जगह थी जिसे गांव वाले फटा कंधार कहते थे। 2 हिस्सों में कटा हुआ प्राकृतिक रास्ता। विनीत ने अपना रिकॉर्डर ऑन किया और वही जमीन पर वह पांडुलिपि का उस हिस्सा पढ़ने लगा जिसमें करण पिशाचिनी के आह्वान का विवरण था। रात के तीसरे पहर, जब चंद्रमा छिप जाए और पहाड़ की हवा ठहर जाए, तब साधक को अपने चारों तरफ लाल कंकड़ बिछाकर बैठना है और मंत्र का उच्चारण करना है। विनीत को इस सब पर हंसी आई, लेकिन उसने रिकॉर्डिंग के लिए वही किया जो लिखा था। लाल कंकड़ बिछाए, मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने सोचा शायद इससे हवा में कोई बदलाव, कोई आवाज, कुछ तो मिलेगा रिसर्च में। पहले 5 मिनट कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक हवा चलना बंद हो गई। चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा, जैसे पहाड़ अपने भीतर सांस रोक ले। और फिर विनीत ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं। लेकिन ठंड अचानक बढ़ गई, इतनी कि उसके दांत कड़कने लगे। रिकॉर्डर में एक अजीब सी आवाज आने लगी, एक घुटी घुटी सी फुसफुसाहट। विनीत ने रिकॉर्डर कान से लगाया और तभी वो फुसफुसाहट साफ सुनाई दी। एक औरत की आवाज, तुमने बुलाया है, मैं आ गई हूं। विनीत का दिल धड़कने लगा। उसने टॉर्च घुमाई
लेकिन रोशनी जैसे अंधेरे को छू ही नहीं पा रही थी। उसके आसपास की हवा किसी अदृश्य शक्ति से भारी हो रही थी और तभी पहाड़ी दर्रे की चट्टानों पर लाल सी चमक दिखाई दी, जैसे किसी ने वहां खून छिड़क दिया हो। विनीत को याद आया, पांडुलिपि में यह लिखा था कि कर्ण पिशाचिनी के आने का संकेत रक्त आभा होती है। वह डर गया, लेकिन रिकॉर्डिंग रोकना नहीं चाहता था। तभी अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा। वह घबरा कर पलटा। एक बेहद पतली लंबी औरत जो जैसे हवा में बनी हो। उसकी आंखें गहरी काली और उनमें हल्की लाल लपटें, होठों से काला पानी टपक रहा था। वह बोली, तुमने मुझे साधना से जगाया, अब मैं पूरी करूंगी। विनीत ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे दब गए थे। वह हिल नहीं पा रहा था। कर्ण पिशाचिनी उसके बिल्कुल करीब आई। उसके होंठ फैलकर कान से कान तक चीरे हुए दिखाई दिए, जैसे मुस्कान उसकी त्वचा को फाड़कर भी बढ़ रही हो। वह बोली, साधना करने वाला या तो मुझे भोगता है या मेरा भोग बनता है। और इससे पहले कि विनीत कुछ कर पाता, पिशाचिनी ने अपने लंबे नाखून उसकी गर्दन पर रख दिए और धीरे धीरे नीचे खींचे। त्वचा चीखती हुई फटी, खून उसके सीने से बह निकला। लेकिन विनीत की सबसे बड़ी डर उसकी चोट नहीं थी। डर ये था कि वह आवाज बाहर नहीं आ रही थी। उसकी चीख जैसे अंदर ही कैद हो गई थी। पिशाचिनी ने उसका चेहरा थामा और बोली, अब तुम्हारा शरीर मेरा साधन होगा। फिर उसने अपने मुंह को इतना चौड़ा किया कि जबड़ा टूटा हुआ लगे। उसने विनीत के सीने में चेहरा घुसा दिया, जैसे किसी की आत्मा को पीती हो। अगली सुबह गांव वालों को विनीत का शरीर मिला। बैठी हुई अवस्था में आंखें खुली, मुंह खुला, जैसे मरने के बाद भी चीख पूरी नहीं हुई। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी, उसके चेहरे पर किसी और के हाथों के निशान थे, अंदर से पकड़े हुए, जैसे उसकी आत्मा बाहर खींच ली गई हो। उसकी रिकॉर्डिंग पुलिस को दी गई। रिकॉर्डिंग के आखिरी 10 सेकंड में आवाज आती है, विनीत नहीं, एक गहरी दोहरी औरत की आवाज, साधना अधूरी मत छोड़ना, नहीं तो मैं पूरी कर देती हूं। उसके बाद रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक आवाज, कुछ घसीटने की, जैसे कोई मानव शरीर को पत्थरों पर खींच रहा हो। आज भी रुरमा गांव में कोई उस दर्रे की तरफ नहीं जाता। कहा जाता है कि वहां रात होते ही विनीत की चीखें पहाड़ों में गूंजती है और कर्ण पिशाचिनी हर नए चंद्र चक्र में एक और साधक की तलाश में रहती है, क्योंकि एक बार साधना शुरू हो जाए तो उसे पूरा करना ही पड़ता है, चाहे शरीर बचे या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियां ला सकूं।